आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज जनरल साइंस का एक टॉपिक लिया जा रहा है। इस टॉपिक से इसमें 92 प्रश्न को शामिल किया गया है। इसमें 92 प्रश्न को शामिल किया गया है और यह जनरल साइंस का एक चैप्टर है जो सौर मंडल से आज लिया गया है। सौर मंडल से इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 92 है और यह जनरल साइंस का एक लगातार सीरीज चलेगा जिसमें 5000 प्रश्नों को कंप्लीट कराया जाएगा और जिसमें आज यह भाग 1 होगा इसका, जिसमें सौर मंडल को लिया गया है और इसमें 92 प्रश्न है। यह जो सारे प्रश्न है यह समान रूप से बिहार एसएससी के लिए, जीडी के लिए, रेलवे के लिए और इसके साथ साथ बीपीएससी जो टीचर की बहाली निकला है उसके लिए और इसके साथ साथ बिहार पुलिस जैसे एग्जामों के लिए, ये सारे एग्जाम के लिए क्या है, समान रूप से उपयोगी है। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी हो, बिहार एसएससी, जीडी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार पुलिस या फिर बिहार दरोगा, कुछ भी हो, तो आप इस सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट इससे प्रश्न जो है मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टॉपिक बाय टॉपिक होगा। तो आज के लिए हमने लिया कौन सा टॉपिक, सौर मंडल को। तो चलिए आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज प्रश्नों की संख्या टोटल 92 होगा, यानी 92 होगा। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान को सौर मंडल के बारे में जानकारी देने का श्रेय प्राप्त है, यानी किसने सर पहले जानकारी इसका दिया है। तो किसने दिया है, तो ऑप्शन इसका सही है कॉपरनिकस। किसने दिया है, कॉपरनिकस ने सबसे पहला जानकारी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहेंगे उसको, उपग्रह। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है, केपलर ने दिया है। किसने दिया है, केपलर। यहां पर आप डॉट में कॉपरनिकस को भी लगा सकते हैं, लेकिन आप तुरंत देखें कि कॉपरनिकस क्या है, सबसे पहले जानकारी देने का श्रेय प्राप्त है किसको, कॉपरनिकस को। लेकिन ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है, केपलर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितना है। तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है। कितना है, 8 है, जो पहले इसकी संख्या 9 था। अब एक ग्रह जिसका नाम था प्लूटो, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, आपको पता होगा, ये बाहर कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है। तो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होते हैं। इसका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा कब, जब यह सूर्य के नजदीक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो कुल तारामंडलों की संख्या 89 है, यानी 89 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितना है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितना है, 4 है। कितना है, 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉक घूमते हैं। तो किसको छोड़ करके, तो शुक्र और अरुण को छोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, शुक्र और अरुण। अभी इसमें जितना प्रश्न हम देख रहे हैं ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम से रिलेटेड एकदम है और यह जो क्वेश्चन है हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हो गया, यानी एक तरह से इसको हम लोग क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन में भी शामिल करके रख सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है कभी ना कहीं जरूर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। तो विस्फोटी तारा क्या कहते हैं, अभिनव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अभिनव तारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस, कौन सा गैस संगठन में सहायक है, हाइड्रोजन और हीलियम।
कौन सा गैस? हाइड्रोजन और हीलियम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 12 में है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल। अब 12 के बाद 13 में आइए, सूर्य के ऊपर को भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहेंगे? तो सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहेंगे? वर्णमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णमंडल। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए क्या प्रतीत होता है कि सूर्य हमेशा किधर से निकल रहा है? पूरब से निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको? अपसौर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? यहां पर देख रहे थे अधिकतम दूरी को अपसौर, तो न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? तो न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसौर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना डिग्री सी होता है? तो कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 18 में आइए, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो कहां दिखाई देता है? यह दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब 19 में आइए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 71%। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो तारा कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी में सूर्य दिया है, क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है, बाकी सब क्या है? ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। कौन सा ग्रह होगा? वरुण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लगता है? तो कितना मिनट लगता है? 8.3 मिनट, यानी 8 मिनट 3 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब 22 के बाद 23 में आइए, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो सबसे निकट कौन है? बुध है। कौन सा? बुध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुध यानी मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? लगभग 88 दिन। कितना दिन? लगभग 88 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, यानी कौन से वैसे दो ग्रह हैं जिसका एक भी उपग्रह नहीं है? तो कौन है? बुध और शुक्र। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वैसे दो ग्रह का नाम बताना है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, तो कौन सा होगा? बुध और शुक्र होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो 26 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सबसे कम समय में कौन लगाएगा? बुध, क्योंकि क्या है? ये सबसे नजदीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो ये कौन है? ये भी बुध है। कौन है? बुध है, और नजदीक भी है, इसी कारण क्या होता है? ये सबसे पहले चक्कर लगा लेता है। 28 है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो ये कौन सा है? ये भी बुध है, यानी चंद्रमा के जैसा दिखने वाला ग्रह कौन होगा? बुध होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 में आइए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को। किसको कहा जाता है? शुक्र को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का बहन, शाम का तारा, ये सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है, यानी शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? देखिए आ ही गया। तो सबसे चमकदार ग्रह कौन है? वीनस है, यानी कौन सा? वही होगा शुक्र, यानी वीनस। क्वेश्चन नंबर 32 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है। तो शुक्र से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न बनता है, आप सारे प्रश्नों को एक जगह करके और उसको कंप्लीट रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? तो यानी पृथ्वी से निकटतम कौन है? तो पृथ्वी से निकटतम कौन है? शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका
सही होगा शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा भी किसको कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता भी किसे कहा जाता है? सूर्य को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है, शुक्र। तो आप देख रहे होंगे कि शुक्र से लगातार कितना प्रश्न है। यहीं पर आपको 4 प्रश्न दिख रहा है और इसके पहले और 2-3 प्रश्न था। तो शुक्र से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 36 में ये कह रहा है कि पृथ्वी के परिभ्रमण की गति कितना है, यानी इसका चाल बताना है कि कितना है घूमने का। तो इसका चाल है लगभग कितना? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 28 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऋतुएं क्यों होती है? तो ऋतुएं क्यों होती है बताना है। तो ऋतुएं होने का कारण है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण क्या होता है? ऋतु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 38 में ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो किधर से किधर घूमती है? तो घूमने का जो दिशा है पश्चिम से पूरब है। अभी तुरंत आया था एक बार और, तो पश्चिम से पूरब, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब ये 39 में, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत इजी प्रश्न है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। किसे कहेंगे? पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? तो लगभग कितना दिन में पूरा होता है इसका परिक्रमा? 365.25 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 365.25। अब 40 के बाद 41 में आइए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो कौन है? चंद्रमा है। कौन होगा? चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दिन और रात होने का कारण क्या है? तो दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 43 में, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य को छोड़ करके जो निकटतम इसका सितारा है उससे प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो कितना समय लेता है? तो पहुंचने में कितना लेता है? 4.3 वर्ष। 4.3 वर्ष। अब आइए 44 में, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 149 मिलियन किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 149 मिलियन किलोमीटर। अब आइए 45 में, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना में घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। कितना देर में? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी जो अपनी धुरी पर चारों ओर घूम जाती है, यानी स्वयं का एक चक्कर हो गया उसका। क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो कहां समान होता है? ये तो समान होता है कहां? भूमध्य रेखा पर। कहां होता है समान? भूमध्य रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, भूमध्य रेखा। अब 47 में आइए, भूकश तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना डिग्री है? तो कितना डिग्री है? 66.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितना है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितना है? मात्र एक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है उसका? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 49 में आइए, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 50 में आइए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो सबसे पहले किसने बताया था? तो ये किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 52 में, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो सबसे लंबा दिन तो हो गया 21 जून को, लेकिन सबसे छोटा दिन कब हो गया? ये हो गया 22 दिसंबर को। कब हो गया? 22 दिसंबर को। तो ये हो गया ठंडा वाला मौसम में, और ये हो गया
गर्मी वाले मौसम में। अब ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं 21 जून और 22 दिसंबर। अब ऐसे भी आपको पता होगा कि 22 दिसंबर यानी दिसंबर में दिन जो है छोटा हो जाता है और गर्मी में दिन जो है बड़ा हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था, यानी किसने नापा था सबसे पहले? तो सबसे पहले किसने नापा था? इरेटोस्थनीज ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 54 में आइए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो कितना कम है? तो कम है 42 किलोमीटर। कितना कम होगा ये? 42 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना किलोमीटर है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना किलोमीटर है? 12,756 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 12,756। अब क्वेश्चन नंबर 56 में आइए, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? यानी किसने सबसे पहले बताया था? तो बताया था किसने? अरिस्टोटल ने। किसने? अरिस्टोटल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पृथ्वी की धुरी है। तो पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो झुकी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 58 में आइए, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो किस ग्रह पर पाया जाता है? तो वायुमंडल और कहां पाया जाता है? मंगल पर। कहां पाया जाता है? मंगल पर। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही उत्तर है। अब आइए 59 में, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? किस रंग का? लाल रंग का। तो कौन है? मंगल है। तो मंगल को लाल ग्रह भी कह सकते हैं। तो कौन सा हो गया? मंगल। क्वेश्चन नंबर 60 में आइए, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान, उसका नाम बताना है क्या था? तो उसका नाम क्या था? पाथ फाइंडर। क्या नाम था उसका? पाथ फाइंडर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है? डीमोस है। क्या नाम है? डीमोस। तो ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर होगा। अब ये 62 में, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? उसका नाम है बृहस्पति। क्या नाम है उसका? बृहस्पति। और सबसे छोटा का नाम है फोबोस। अब ये 63 में, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो किसका सूचक है वो? अशांत बादल का है। किसका? अशांत बादल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये 64 में, मैंगलन अभियान किस ग्रह से जुड़ा हुआ है? तो मैंगलन अभियान किससे जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है बृहस्पति से। किससे? बृहस्पति से। अब आइए 65 में, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे ज्यादा समय कौन लेता है? तो लेता है वरुण। कौन लेता है? वरुण। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वरुण। 65 के बाद 66 में आइए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है उसका? गैनीमेड। सबसे बड़ा ग्रह तो हो गया बृहस्पति, लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो गया? गैनीमेड हो गया। अब 67 में आइए, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है, यानी रिंग जो है किसके चारों ओर है? किसके चारों ओर है? शनि के चारों ओर। शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? रिंग है। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह की अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह किसका है? बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 69 है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शनि के उपग्रहों की संख्या कितना है? 64 है। कितना है? 64। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 69 के बाद 70 में आइए, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? उसके चारों ओर जो रिंग है उसकी संख्या कितना है? तो उसकी संख्या कितना है? 10 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। कौन सा ग्रह? शनि। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताना है। जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है? टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ है? उसका नाम है यूरेनस। क्या नाम है? यूरेनस। अब 74 में आइए, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह का नाम बताना है। तो उसका नाम है अरुण। क्या नाम है उसका? अरुण। लेटा हुआ ग्रह भी इसको कहा जाता है अरुण को। क्वेश्चन नंबर 75 है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना आता है? तभी तुरंत बताए थे कौन सा ग्रह होगा? अरुण होगा। कौन सा ग्रह? अरुण।
क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन है? यूरेनस है। कौन सा ग्रह? यूरेनस। अब आइए 77 में, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो सबसे ठंडा कौन होगा? नेपच्यून। कौन सा होगा? नेपच्यून। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस गैस की उपस्थिति के कारण अरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो किस गैस के कारण दिखाई देता है? तो उसको दिखाई देने का गैस जो कारण है, मीथेन गैस के कारण। किसके कारण? मीथेन गैस के कारण, यानी वह मीथेन का बादल पाया जाता है। अब आइए 79 में, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। सबसे छोटा कौन है? बुध है। अब आइए 80 में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन है? नेपच्यून है। कौन सा? नेपच्यून। अब आइए 81 में, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? यानी अपने चारों ओर घूमने में और दूसरे ग्रह के चारों ओर घूमने में बराबर समय तो किसको लगता है? तो कौन सा है ग्रह? चंद्रमा है। कौन सा ग्रह है? ऐसा चंद्रमा है। अब आइए 82 में, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो रात की रानी कौन कहलाता है? चंद्रमा। कौन कहलाता है? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? तो ये कहां है? ये भी चंद्रमा पर है। कहां है ये? चंद्रमा पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए 84 में, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 27.3 दिन लगता है। कितना? 27.3 दिन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब 84 के बाद 85 में आइए, तो 85 का प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है? कहां से? चंद्रमा से पृथ्वी तक। तो इसका समय कितना लगता है? 1.3 सेकेंड। कितना समय? 1.3 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब आइए 86 में, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी पुत्र किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। किसको? चंद्रमा को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 87 है, हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना वर्ष है? हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना वर्ष है? तो कितना है? 76 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब 88 में आइए, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसके बीच में जो खगोलीय पिंड घूम रहा है उसको कहा जाता है उल्का पिंड। क्या कहा जाता है उसको? उल्का पिंड। और ये किसके बीच है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच जो है खगोलीय पिंड जो चक्कर लगा रहा है उसको क्या बोला जाता है? उल्का पिंड बोला जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 89 में, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण का कारण पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो इसका कारण क्या है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है तो सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, जिसे क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो गया कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया। कौन आ गया बीच में? चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया तो क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया। अब आइए 90 में कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? यानी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो उस भाग का नाम है किरीट। क्या नाम है उसका? किरीट। जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, किरीट। 91 है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो इसका भी संख्या फिक्स है। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक वर्ष में अधिक से अधिक कितना ग्रहण हो सकता है? 7 ग्रहण। कितना? 7। अब आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92, डायमंड रिंग की घटना होती है। तो डायमंड रिंग की घटना कब होता है? तो ये कब होता है? सूर्य ग्रहण के दौरान। कब होता है ये? सूर्य ग्रहण के दौरान। आप देखे होंगे जैसे ये सूर्य है और ये जब चंद्रमा का इस प्रकार से ढक जाता है तो आप देखिए जो ये वाला भाग है ये चमकदार दिखता रहता है। क्या दिखता है? ये चमकदार। तो लगता है कि ये क्या है? इसी को कहा गया है कि डायमंड रिंग है। क्या है ये? डायमंड रिंग है। तो ये कब स्थिति उत्पन्न होता है? सूर्य ग्रहण के दौरान।
तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 92 तक जो सौर मंडल के सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एक बार जरूर फिर से रिवीजन कीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें जितना प्रश्न है सब जो है किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछा ही गया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्नों को इसमें हम शामिल किए थे। तो आज के लिए बस यही चैप्टर क्लियर हो गया, सौर मंडल। और अगला चैप्टर फिर से होगा। आपको पहले ही वीडियो में बताए हैं कि यह क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी हो या जीडी हो या रेलवे हो या फिर इसमें आ जाइए बिहार का बीपीएससी जो टीचर वैकेंसी है उसके लिए हो, या तो फिर इसके साथ साथ कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, या फिर इसके साथ साथ टीचर का कोई भी एग्जाम हो, तो सारे एग्जाम के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जितना भी इस टाइप का एग्जाम आपको दिख रहा है सारे एग्जाम के लिए क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसमें बस इसको कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा करके और अपना रिजल्ट बनाइए। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर से किसी टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए बाय।